एक दिन भगवान अपने कक्ष में लेटे हुए थे। तभी माता देवकी के मन में विचार आया कि कन्हैया को भोजन दे करके आए। कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशा एव चंद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। माता देवकी भोजन की थाली लगा करके कन्हैया के कक्ष में पहुंची। कन्हैया के कक्ष में जाकर के देखा कि कन्हैया को मैया यशोदा की याद में रो रहा है। आंखों में आंसू लिए हुए हैं। माता देवकी ने उद्धव को बुलाया। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के वंशज हैं, मथुरा के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और कन्हैया के मित्र हैं। उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी ने कन्हैया से पूछा, मित्र क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कन्हैया बोले, उद्धव कि उद्धव मोहे ब्रज विशरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। मुझे भले ही मथुरा में बड़े प्रेम करने वाले हैं, फिर भी मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है। मेरे बिना गोप वालों का क्या हाल होगा, मेरे बिना मैया यशोदा का क्या हाल होगा। अरे मैं मैया यशोदा गोप वालों से और गोपियों से कह करके आया था कि आज जा रहा हूं, 1-2 दिन मथुरा में रहूंगा, उसके बाद पुनः वृंदावन लौट आऊंगा। लेकिन उद्धव कई वर्ष बीत गए, मैं लौट करके वृंदावन नहीं गया। मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। अरे मेरे बिना उन ब्रजवासियों का क्या हाल हुआ होगा। बड़े चिंतित बैठे हुए हैं। उद्धव अरे तुम ब्रजमंडल में जाओ, वृंदावन जाओ और जाकर के वहां गोपियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को समझाओ। मेरे बिना तो उनका बड़ा बुरा हाल होगा। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया मुझसे कह रहे हैं कि वृंदावन जाकर के गोपियों को, ग्वाल वालों को समझाओ, किंतु जब मैं वहां वेद वेदांतों की बातों को कहूंगा तो क्या वृंदावन वासी समझ पाएंगे? अरे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, तुम परमात्मा की याद में रो रहे हो, तो क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे? लेकिन अब सरकार का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। उद्धव जी के मन में घमंड है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। जब वृंदावन जाने लगे तो कन्हैया ने अपनी एक पीली सी पीतांबर उड़ा दी। उद्धव जी का स्वरूप देखने में बिल्कुल कन्हैया जैसा है। आज पीली पीतांबर ओढ़ ली तो बिल्कुल कन्हैया जैसे लगते हैं।
रथ पर सवार होकर के ब्रज की यात्रा करने लगे। यहाँ पूरे गोपवाल वृंदावन की सीमा पर बैठे हुए हैं। अरे कब हमारा कन्हैया आएगा, कब हमें हृदय से लगाएगा। रथ की प्रतीक्षा करते हैं, मथुरा की ओर से कोई रथ आते दिखाई दे। रोज पूरे दिन ग्वालवाल वहां बैठे बैठे कन्हैया की प्रतीक्षा करते हैं, और जब शाम को कन्हैया नहीं आता दिखाई देता तो मैया यशोदा के पास में जाकर के कहते, मैया तेरा कन्हैया बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है, मैया आज फिर ना आए हो। कन्हैया का एक मित्र है जो झाड़ियों में छुप करके बैठा है। किसी ने पूछा, भैया झाड़ियों में छुप करके क्यों बैठे हो? बोले कन्हैया आएगा, वो मुझे ढूंढेगा और हम उससे बात नहीं करेंगे। जब वो मुझे झाड़ियों में ढूंढेगा, मेरा मित्र कहाँ है, बार बार मेरे चरण छुएगा, मुझे बार बार बुलाएगा, तब हम कन्हैया से बात करेंगे। हम कन्हैया से बड़े गुस्सा हैं। आज जब उद्धव जी का रथ आते हुए दिखाई दिया तो मन में विचार करने लगे, कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया। जैसे ही रथ आया, वो मित्र झाड़ियों के पीछे से तुरंत सामने आकर के खड़ा हो गया। किसी ने कहा, भैया अभी तक तो तुम क्रोधित बैठे हुए थे, अब कन्हैया पर क्रोध नहीं है। बोले गुस्सा तो बाद में हो लेंगे, अगर हमारा कन्हैया आया होगा तो सबसे पहले उसको हृदय से लगाएंगे। उद्धव जी का रथ आते हुए दिखा। उद्धव जी ने रथ को रोका, भाई जी जय श्री कृष्णा, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। ग्वालवाल कह रहे हैं, अरे उद्धव कन्हैया ने तुम्हें भेजा है, वो खुद नहीं आया, क्या उसे हमारी याद नहीं आई? उद्धव ने कहा, मित्रों क्या आप मुझे माता यशोदा के घर का मार्ग बता सकते हैं? मैया यशोदा का घर किस ओर है? ग्वालों ने कहा, उद्धव जी ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है ना, ये जल की नदी सी बहती हुई दिखाई दे रही है ना, इस जल का उद्गम जहां से हो, जहां से ये जल प्रारंभ हो, समझ लेना कि वो मैया यशोदा का आंगन है। क्योंकि ये कोई जल नहीं है, हजारों गोपियां मैया यशोदा के आंगन में बैठ करके प्रतिदिन रुदन किया करती हैं कि कन्हैया अब आएगा, कन्हैया अब आएगा। ये उन गोपियों के आंसू हैं जो किसी नदी की भांति बह रहे हैं। इन्हीं आंसुओं को देखते हुए चले जाओ। शाम का समय हो गया। उद्धव जी मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे, रथ को रोका, भीतर जाकर के देखा तो मैया यशोदा बैठे बैठे रो रही है। कन्हैया के बिना रोते रोते आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई, बूढ़ी हो गई है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया प्रणाम। यशोदा जी कह रही हैं, अरे लाला चुप हो जा, हल्ला मत कर, मेरा कन्हैया सो रहा है, तुम हल्ला करोगे चिल्लाओगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। ऐसी बातों को सुना उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। अरे इतना प्रेम! मैं तो सोच करके आया था कि मैया यशोदा नंद बाबा को ज्ञान दूंगा कि कन्हैया तो परब्रह्म परमात्मा है। ये तो बड़ा प्रेम करते हैं कन्हैया से। पीछे से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि कोई पीली सी पीतांबर ओढ़े खड़ा है, कहीं मेरा कन्हैया तो नहीं आ गया।
पीछे से जाकर के हृदय से लगा लिया। जैसे ही देखा कि ये तो कन्हैया नहीं है, सावधान हो गए। उद्धव जी ने बताया, बाबा मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूं, कन्हैया ने मुझे आपका हालचाल पूछने के लिए भेजा है। तो पुनः हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्यारे की हर चीज प्यारी है। महाराज कन्हैया ने भेजा है तो हमारे लिए तो कन्हैया जैसा ही है। अरे उद्धव, इतने दिन बाद कन्हैया को हमारी याद आई और वो खुद नहीं आया, तुम्हें हमारा हाल चाल जानने के लिए भेज दिया। मैया यशोदा के आंगन में पूरी रात्रि व्यतीत हो गई कन्हैया की बातों को सुनते सुनते। मैया यशोदा नंद बाबा कन्हैया की बातें बता रहे हैं। उद्धव, ये वो जगह है जहां हमारा कन्हैया क्रीड़ा किया करता था, यहाँ बैठकर के हमारा कन्हैया भोजन किया करता था। पूरी रात का पता ही नहीं चला कब व्यतीत हो गई। प्रातः काल उठ करके उद्धव जी स्नान करने के लिए गए, संध्या करके चले आ रहे थे। गोपियों ने देखा कि एक सुंदर सा रथ खड़ा हुआ है। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, अरे बहन, ये तो वैसा ही रथ दिखाई देता है जैसा रथ उस दिन आया था और हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर गया था। हमारे कन्हैया को यहाँ से मथुरा ले गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रथ में बैठकर के हमारा कन्हैया वापस आ गया हो। उद्धव जी को आते हुए देखा, अरे कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया। जब उद्धव जी पास में आए, अरे ये तो कन्हैया नहीं है, कोई और है। भाई जी जय श्री कृष्णा, कौन है आप? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। मुझे कन्हैया ने भेजा है कि आप सभी का हालचाल जानो। बड़ा याद करते हैं कन्हैया आप सभी को। एक गोपी बोली, अच्छा याद करते हैं? अरे इतने दिनों बाद याद आई और अपने मित्र को भेजा, खुद नहीं आ सका। हाँ अब क्यों आएगा, बड़ा राजा बन गया है, बड़ी नगरी का राजा है, अब कहाँ हमें याद करेगा। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, उद्धव अरे तुम किसे समझा रहे हो? अरे वो कन्हैया जिसने पूरे ब्रजमंडल में हमारे साथ में रास रचाया, ब्रजमंडल में क्रीड़ा की और हमें छोड़ करके गया, तो उस दिन के बाद दिखाई ही नहीं दिया। कहकर के गया था कि आज जा रहे हैं, एक दो दिन मथुरा में रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, किंतु आज तक लौट करके नहीं आया। बड़ा निर्दयी है वो। गोपी और उद्धव के बीच में इतनी बात चल ही रही थी, एक भौरा गुंजार करते हुए आ गया। गोपियों ने भ्रमर को देखा तो मानो कि भ्रमर को सुना सुना करके उद्धव जी से कह रही है, मधुपकिटभ बंधो। अरे भौरे तू कृष्ण का सखा है ना? अरे तेरा स्वामी जैसे काला है वैसा ही काला तू है। जिस प्रकार से तुम भौरे किसी भी पुष्प के ऊपर बैठ करके उसका रस निचोड़ करके, रस चूस करके भाग जाते हो, ऐसे ही तुम्हारा वो मित्र कन्हैया हमें छोड़ करके भाग गया। अरे भौरे तुझमें और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। हमारे पैरों को स्पर्श मत करें, हमारे पैरों को मत छू।
एक गोपी बोली, बहन कुछ हम भी कहें? हाँ बहन कह। बोली, तुम तो अभी की बात कर रही हो, ये तो शुरू से ही ऐसा है। राजा बलि के यहाँ बौना सा बन करके गया था, 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प क्या कर दिया, बेचारे से उसका पूरा राज्य छीन लिया, पूरा धन छीन लिया। एक गोपी बोली, अरे बहन कुछ हम भी कहें? अरे किसके घर में झगड़े नहीं होते? 2 भाइयों में हर जगह झगड़े होते हैं। एक भाई का साथ दिया और दूसरे भाई का वध कर दिया। सुग्रीव का साथ देने लगा और वाली का वध कर दिया। ये तो शुरू से ही कपटी है, छलिया है। उद्धव जी ने जब इस बात को सुना तो पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। अरे हम तो सोच रहे थे हम ही ज्ञानी हैं, इन गोपियों को तो भगवान के कई अवतारों का पता है। इन्हें तो पता है कि जो वामन हैं वही राम जी हैं और जो राम जी हैं वही श्याम जी हैं। गोपियां कह रही है, कन्हैया उद्धव जी वो तुम्हारा कन्हैया जिस दिन से हमें छोड़ करके गया लौट करके नहीं आया, बड़ा निर्दयी है और हम तो उसके बिना जिंदा लाश बन करके जी रहे हैं। 100 के समान हैं हम तो। वो गया तो गया, अपने साथ में हमारा मन भी ले गया। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। तुम कह रहे हो कि ईश्वर की आराधना करो, हमारा मन तो कन्हैया ले गया। एक मन था वो कन्हैया अपने साथ में ले गया, अब ईश्वर की आराधना कहां से करें, परब्रह्म परमात्मा की आराधना कहां से करें। गोपियों से इतने प्रसंग को सुन करके उद्धव जी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। मन में विचार कर रहे हैं हम तो ज्ञानी बन करके आए थे, किंतु हमसे ज्यादा ज्ञानी तो यहाँ सब बैठे हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें बिल्कुल है ही नहीं। गोपियां कह रही हैं, उद्धव उस कन्हैया को क्या पता क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। अरे अगर उसको हमारी याद आती होती तो क्या वो लौट करके नहीं आता, हमसे मिलने के लिए नहीं आता। बड़ा निर्दयी है तुम्हारा मित्र। गोपियों की ऐसी बातों को सुन करके उद्धव की आंखें भर आई। गोपियों के साथ में वृंदावन के दर्शन करने लगे। जिस जिस स्थान पर कन्हैया ने पीड़ा की, रास किया, उन सभी स्थानों के दर्शन किए। कई महीने बीत गए, मथुरा नहीं पहुंचे, वृंदावन के दर्शन ही किए जा रहे हैं। उद्धव जी भी मन में विचार कर रहे हैं, अरे कन्हैया कितने निर्दयी हो तुम, इतनी प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ करके वहां मथुरा में रह रहे हो। मैया यशोदा नंद बाबा को छोड़ करके वहां रह रहे हो। कन्हैया बड़े निर्दयी हो तुम। कई महीनों बाद उद्धव जी मथुरा गए और मथुरा में जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए। कन्हैया अरे आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो महाराज। अरे वो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं तुमसे, तुम उन ब्रजवासियों को छोड़ करके यहाँ मथुरा में रह रहे हो। अरे हम तो बड़े ज्ञानी बन करके गए थे महाराज, हमारा ज्ञान तो धरा का धरा रह गया। कन्हैया अब अगर दोबारा अवतार देना, दोबारा जन्म देना तो हमें वृंदावन में ही देना।
अगर वृंदावन का मनुष्य नहीं बना सकते तो वृंदावन का जानवर बना देना, वृंदावन का बंदर बना देना, या वृंदावन की गाय बना देना। और अगर गाय भैंस भी नहीं बना सकते तो मोर बना देना, और मोर भी नहीं बना सकते तो वृंदावन के वृक्ष बना देना। लेकिन प्रभु जन्म दोबारा देना तो वृंदावन में ही देना, क्योंकि वृंदावन इतना सुंदर है कि जो एक बार वृंदावन हुआ है दोबारा वो कहीं और जाने की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि वृंदावन क्या है? भगवान का घर है वृंदावन। जब भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया तो प्रयागराज ने सभी तीर्थों को अपने यहां बुलाया, सभी तीर्थ गए, केवल वृंदावन नहीं गए। प्रयागराज ने मन में विचार किया कि सभी तीर्थ तो यहां हमारे पास आए हैं किंतु वृंदावन अभी तक नहीं आए। भगवान के पास में जाकर के बोले, महाराज आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, हमने सभी तीर्थों को अपने यहां बुलाया था, सब तीर्थ तो आ गए लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं आया। महाराज ये तो हमारा अपमान हो गया। भगवान बोले, नहीं, ये तुम्हारा अपमान नहीं हुआ, क्योंकि प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो हमारा घर है, सब तीर्थों के ऊपर तुम्हारी खूब चलेगी लेकिन वृंदावन के ऊपर एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो हमारा घर है, इस पृथ्वी से अलग है। वृंदावन की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से नहीं है, ब्रह्मा जी ने वृंदावन को नहीं बनाया। संत जन वर्णन करते हैं कि किशोरी श्री राधा रानी ने किसी चित्रपट में एक चित्र बनाया, बड़ा सुंदर चित्र है। प्रभु ने पूछा ये क्या है? तो राधा रानी बोली कि प्रभु पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बना दो जो देखने में बिल्कुल ऐसी हो। तो भगवान ने वो जगह बनाई, वही वृंदावन है। तो वृंदावन तो भगवान का घर है। भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु हमें वृंदावन में ही जन्म देना, या तो वृंदावन की मोर बना दो, या बंदर बना दो, या गाय बना दो, या मनुष्य बना दो। अगर ये सब नहीं बना सकते तो कि वहां के कंकड़ पत्थर बना दो, ब्रज की रज बना दो, लेकिन जन्म वृंदावन में ही देना। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचू ताता थई थई, श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर।